माँ जी, देव भैया की फोटो छपी है अखबार में। अच्छा, मेरे देव की फोटो छपी है? अरे मेरे बेटे की फोटो नहीं छपेगी तो किसकी छपेगी? इतनी मेहनत जो करता है। बताया भैया, कल रात ऑफिस में ही था, फोन बंद करके रखा था, टीना ने बताया। इतनी मेहनत, इतनी लगन। देखो तो क्या लिखा है। हाँ, क्या तारीफ की है, क्या क्या लिखा है मेरे बेटे ने, जोर से पढ़िए। ईश्वरी वो, अरे बताइए ना जल्दी। अच्छा रहने दीजिए, मैं उसी को फोन करके पूछती हूँ। देव घर पे नहीं है क्या? नहीं। फोन मत कर उसको, मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। ईश्वरी, इसमें लिखा है कि देव की कंपनी को घाटा हो रहा है, लोग देव को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हे भगवान, ये किस? वो ऑफिस में बहुत काम था, थोड़ी परेशानियां हैं, इसीलिए रात को वहीं रुक गया। जा, अपने कमरे में जाकर आराम कर, बहुत थक गया है तू। हाँ। मेरे देव ने तो कभी हारना सीखा ही नहीं। ये नुकसान, ये घाटा, कहीं मेरे देव पर काम का बहुत बोझ तो नहीं पड़ रहा? जो मैं देख रहा हूँ वो तू क्यों नहीं देख पा रही ईश्वरी? तेरा बेटा टूट रहा है। ना ना ना, एकदम ना। मुझे आपके साथ कलर कोऑर्डिनेट नहीं करना है। आप पहनोगे कोई बोरिंग सा कलर? अरे मेरी बेटी की शादी है, मुझे बेस्ट दिखना है। आप जाओ अपने पेड़ जैसा कलर पहन के। पेड़ जैसा? तुम्हारे ये रंग बिरंगे कपड़े पहन के जोकर लगने से तो बहुत अच्छा है। रहने दो मैशो, मेरी माशी सबसे सुंदर लगेगी, और फिर ना आप गिर जाओगे उन्हें देखकर। पेड़? तुम भी? अरे सुना बेटा, कहाँ से आ रही है? बाबा वो पेशेंट का काम था। अरे देख ना, ये तेरी माँ क्या कर रही है, सबको ना एक ही कलर में पेंट करने की कोशिश कर रही है। एक मिनट, मुझे तो बताओ मैं क्या पहनूं? I mean, वो सूट पहनूं या फिर धोती कुर्ता? फुटबॉल कुछ भी पहनेगा बेटा, वो लुढ़केगा ही। अरे क्या वो अभी तक फोन पे लगी है? मेरी बात सुनी नहीं। फोन इधर दे, फोन इधर रख फोन, और चल प्रॉब्लम सॉल्व कर हमारी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सोना। तेरे बाबा चाहते हैं ना कि मैं ग्रे कलर की बोरिंग साड़ी पहनूं। हे भगवान, फिर फोन, ये भी फोन। अरे जिसको देखो फोन 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 रखो, तुम फोन रखो। नहीं, वो मैं आज घर पे ही हूँ, तुम आ रहे हो? ओके, सी यू। बोला भैया, अरे मैंने मेरा प्लग पॉइंट ठीक करने के लिए कहा था रूम में, क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, आप? सर आप देव दीक्षित है ना? सर कितना सुना था आपके बारे में। बाय द वे, माई सेल्फ प्रीतम पांडे। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किससे मिलने आए? सर मैं मैट्रिमोनियल साइट से आया हूँ। वो आपकी माताजी से बात हुई थी तो आज पेमेंट लेना था, तो इसलिए। क्या काम किया आपने उनके लिए? किस बात की पेमेंट? ऐसे कैसे इनको क्रेडिट दे दे? सारा काम तो मैंने किया है ना। हाँ हाँ, क्रेडिट आपको ही मिलेगा। अरे ऐसे कैसे आशा को क्रेडिट मिलेगा? भाई रिश्ता तो मैंने पक्का करवाया है ना। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, रिश्ता तो आप ही ने पक्का करवाया है, बट देखो माँ, देखो एक्चुअली क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए। ऋतिक तो मुझे ही पसंद किया था, मैंने सोना के लिए ऋतिक को छोड़ दिया। हाँ, और मेरा दिल तोड़ दिया आपने। देखो, आप लोग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा ये आप लोग डिसाइड करो। फिलहाल तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि ये रिश्ता हुआ कैसे। रिश्ता? क्या रिया के लिए रिश्ता देख रही हैं क्या? नहीं सर, आपके किसी एम्प्लॉय के लिए, डॉक्टर सोनाक्षी बोस। खुद माताजी ने लड़का चुना है उनके लिए, और कल तो उनका वो फंक्शन भी है। वो बंगाली में होता है ना, आशीर्वाद। दोनों लड़का लड़की साथ में इतने खूबसूरत, इतने अच्छे लगते हैं कि ऐसे जैसे राम और सीता की जोड़ी। यहाँ पर जोड़ी बनी नहीं है और लोग पहले ही लड़ रहे हैं कि जोड़ी किसने बनाई है। ऋतिक, आपने तो माँ और बाबा को लड़ाई दिया। अरे चुप करो तो, যখন তখন নিজেরই क्रेडिट नहीं था। आशा, तुम्हारा बस चलता ना तो तुम उस बैनर्जी के लड़के से हमारी सोना की शादी करवा देती। बैनर्जी का बेटा? अब ये कौन है?
अब मुझे इनसे भी निपटना होगा या अब तुम्हें किसी को भी हैंडल नहीं करना पड़ेगा। सोनाक्षी का रिश्ता आपने माँ के कहने पर हैंडल किया। वो लड़का माँ ने खुद चुना था। जी हाँ बिल्कुल। माँ आती होगी, आप बैठिए, वेट कीजिए। हाँ जी। मैंने आपसे कहा था ना आप दोपहर में आइए। मैम मैं वो यहाँ से गुजर रहा था तो। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, इसमें पूरे पैसे हैं। मुझे थोड़ा काम है तो आप जा जी सकते मैम मैं चलता हूँ। नमस्ते। हैं। अब मैं चलता हूँ। मैंने सब कुछ मधु और डैड पर छोड़ रखा है। अरे अरे, ये सब करने की जरूरत नहीं है आज से। कल तुम्हारा आशीर्वाद है, कल सबके पैर छूना पड़ेगा तुम्हें। आई नो, पर थैंक गॉड आप लोग सब मान गए कि जो आशीर्वाद की सेरेमनी है इसे थोड़ी छोटी रखें, वरना मेरा तो 2 टच का रिकॉर्ड हो जाता और एप्स का भी। शोना बेटा, तुम्हारी माँ अपने आशीर्वाद के समय बहुत एक्साइटेड थी। मैं जब सबके पैर छूने लगा ना तो ये एक्साइटमेंट में तालियां बजाने लगी। इतनी एक्साइटेड थी मुझसे शादी करने के लिए। चुप करो, आपसे शादी करने के लिए एक्साइटेड नहीं थी, जनरली शादी करने के लिए एक्साइटेड थी। क्योंकि आशीर्वाद का मतलब होता है ना नए नए कपड़े, ज्वेलरी। सुना, बचपन में ये कंगन इसके फेवरेट हुआ करते थे। कहती थी माँ एक दिन ये कंगन मैं ले जाऊंगी। मेरी माँ ने मेरी आशीर्वाद में मुझे ये पहनाया था। कल से ये तेरा। आज के बाद आप मुझसे कभी नहीं मिलेंगे। मैंने आपसे मिलने की कोशिश की तो आप मुझसे मिलने से मना कर देंगे। मुझसे वादा करो। प्रॉमिस यू, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वेल डन सुना, वेल डन। ऐसे मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, एक नई जिंदगी शुरू करो। सो प्राउड यू सोना। एक नई रिलेशनशिप ऋतिक के साथ। कितने अच्छे हैं, कितने काइंड है, कितने अंडरस्टैंडिंग है, सबके प्रॉब्लम समझते, अपने नहीं। मुझे खुद से ज्यादा समझते, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचते। सच में कितने अच्छे हैं ना देव। सीरियसली सोना, तू अभी भी देव के बारे में सोच रही है? जैसे भी है अब वो तेरी नहीं है। तू उसे मिस नहीं कर सकती, तू उसे प्यार भी नहीं कर सकती, याद भी नहीं कर सकती। मुझे पता, लेकिन मैं तुम्हें याद क्यों कर रही हूँ? I don't know why, Dev, बस सोना, बस। अब से रोना नहीं, अब से ये सब कुछ नहीं होगा तेरे साथ। आगे बढ़, मूव ऑन कर।
बेटा देव, तू कल रात आकर मुझसे मिला क्यों नहीं? कितना परेशान रहता है आजकल। काम में कोई दिक्कत है बेटा? मुझसे बात तो कर लेता ना। बात करने के लिए बहुत देर हो गई थी माँ, बहुत देर से आया था मैं। अच्छा, बहुत कमजोर हो गया है मेरा बेटा। चल अब अच्छे से नाश्ता कर ले। कल रात भी मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का खाना लगाया था, पर मैंने आज सुबह देखा तूने तो कुछ खाया भी नहीं था। बाहर से खा के आया। अच्छा कोई बात नहीं। खा ना बेटा, ठीक नहीं बना है क्या? कुछ कम ज्यादा हो गया? हाँ देखो, सब कुछ ठीक है, अच्छा बना है, खा ले। हाँ अच्छा ठीक। अरे देव, तूने नाश्ता भी नहीं किया बेटा? क्या नाश्ता करके जीता रहे बेटा? नाश्ता कर लेता ना बेटा। शाम में आके बात करता हूँ। देव, देव, डॉक्टर सोनाक्षी बोस, खुद माता जी ने लड़का चुना उनके लिए। आपकी फैमिली की बड़ी खास होगी ना डॉक्टर सोनाक्षी बोस? क्यों किया तूने ऐसा? क्या बेटा, क्या किया मैंने? क्या कह रहा है तू? मैं जानता हूँ कि तूने ही सोनाक्षी के लिए रिश्ता भिजवाया था। तूने ही लड़का पसंद किया था। क्यों किया ऐसा? तो एक बार बताती तो सही। टाइगर, आज हम बहुत खुश हैं। यूनो बेटा, हम लिटरली दिन काउंट कर रहा है तुमको अपना घर ले जाने के लिए। सदा खुशी रहो। बस बस खुश रहो, खुश रहो। बेटा, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ ही है, लेकिन ये तुम्हारे लिए छोटा सा। अंकल, इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं बेटा, भाई अब तुम हमारे होने वाले सन इन लॉ हो, तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, खुश रहो। ये माँ के कंगन है, भाई की पत्नी के लिए संभाल के रखे थे, अब से तुम्हारे हुए। थैंक यू। मुझे सच सच बता, क्या तेरे और सोनाक्षी के बीच में अब भी कुछ नहीं है माँ, तू जानती है ना। देव, सोनाक्षी इस घर में न्यूट्रिशन की हैसियत से आई थी ना। मेरी देखभाल करना उसका काम था,
और वो काम उसने बहुत अच्छे से किया, पर जहाँ काम करते हैं उस जगह की भी एक मर्यादा होती है। जहाँ तक मेरी समझ है, जैसे ही उसके मन में तेरे लिए कुछ जागा, उसे अपने आप पर अंकुश लगा लेना चाहिए था। पर तू खुश था तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने मेरी समझ से हटकर बल्कि तुम दोनों को समझने की कोशिश की। मैंने उसे अपनाने की कोशिश की और फिर अचानक तूने मुझसे कह दिया कि तूने सोनाक्षी से रिश्ता तोड़ दिया है। धागे कच्चे होते हैं पर गांठ मजबूत। उसे खींचकर तोड़ने जाओ तो पूरे कपड़े पर सिलवट पड़ जाती है। तुम दोनों शायद अपनी तकलीफ में ये भूल ही गए थे कि रिश्ता सिर्फ तुम दोनों का नहीं टूटा था, आधा अधूरा ही सही, पर मेरा भी उसके साथ कुछ रिश्ता था कि नहीं। जैसे तूने मुझे उस दिन समझाया कि जिस तरह से तूने सोनाक्षी के साथ रिश्ता तोड़ा और उसके दिल को ठेस पहुंचाई, तुझे इस बात का बुरा लगता है और तू इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है और इसलिए तू कुछ ठीक करना चाहता है। तो मैं तेरी बात समझ गई ना। तो फिर तू क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात? जो कुछ मैंने किया वो मेरी जिम्मेदारी समझ कर किया। जो तू करना चाहता था वो मैंने करने की कोशिश की। चलो पैर छुओ। पहले गिफ्ट दो। पहले पैर छुओ। सौभाग्यवती भव। अभी इसे गिफ्ट दो। पक्का। पर पहले आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। मेरे लिए? हाँ। क्या? मेरी वेबसाइट से आपको 1 साल के लिए फ्री सप्लाई। सो चीप दादा। है? What is so cheap? अच्छा है। In fact very अच्छा। I mean बहुत अच्छा। No, मेरे लिए भी कुछ होगा तो। बहुत सारी कैटेगरीज मैंने इंट्रोड्यूस की है, सब आपके लिए फ्री फ्री फ्री। दादा आपका बिजनेस प्लान बाद में डिस्कस करें, पहले सोना का गिफ्ट। सोना मैंने बहुत सोचा पर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुझे गिफ्ट क्या दूं, और तू तो अपने आप को अच्छे से जानती है, तो तेरे लिए गिफ्ट कार्ड जो तुझे पसंद हो ले ली। अब तो देखना पड़ेगा दादा ने क्या दिया। प्लीज। दादा लेकिन ये तो इतना ज्यादा। 50,000। अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि आपके पैर छू लूं। तुरंत। पहले गिफ्ट। अब क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? किसके कॉल का वेट कर रही थी सुनो? बस हो गया ये सब गलत है सुनो। सोनाक्षी एक अच्छी लड़की है, उसे दुख देकर हम में से कोई भी खुश नहीं रह पाता। मैंने तो बस इतना चाहा था कि उसकी खुशी के लिए कुछ साधन बटोर सकूं, और इसीलिए मैंने एक रिश्ता वहां पे भेज दिया था। पर वो रिश्ता पक्का सोनाक्षी ने और उसके घर वालों ने ही किया था। इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, अगर इसके लिए तू मुझे दोषी समझ रहा है तो ठीक है, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, इस बात का दोष मैं तुझे नहीं दे रहा हूँ। शायद तूने जो किया वो सही किया। मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं।